हेलो स्टूडेंट्स। तो आज जो हम सीखने वाले हैं वो सीखने वाले हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। सो बेसिकली अगर मैं बात करूं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो आपके सिलेबस में क्या एप्लीकेशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड है, जिसमें एक पहला एप्लीकेशन है रेक्टिफायर्स। क्लियर। सो हम रेक्टिफायर्स के बारे में सीखने वाले हैं। और जो ये रेक्टिफायर्स होते हैं ये दो तरह के होते हैं, एक तो हाफ वेव होता है, एक क्या होता है, फुल वेव। वन बाय वन वी विल डिस्कस। ओके। सो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। तो पहले तो यहाँ पे एक टर्म आ रहा है रेक्टिफायर्स। रेक्टिफायर का मीनिंग क्या होता है? सो रेक्टिफायर जो इजी अगर मैं लैंग्वेज में बात करूं तो ये क्या होता है, बेसिकली डायरेक्ट करंट वोल्टेज होते हैं। ओके। एंड ये वेरी करते हैं केवल पॉजिटिव डायरेक्शन में और पॉजिटिव साइकिल के लिए। सो फॉर एग्जाम्पल मैंने वर्ड क्या क्या यूज किया, एक वर्ड यूज किया कि डीसी वोल्टेज होगा, वैरी करेगा मैग्नीट्यूड में, लेकिन किस में रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। सो अगर आपके पास एसी सिग्नल है, एसी सिग्नल क्या होता है हमारा, पॉजिटिव साइकिल में भी होता है, निगेटिव हाफ साइकिल में भी होता है। ठीक है। सो ये बोल रहा है कि जो भी हमारा रहेगा वो क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है। इसको हम एक और वर्ड में बात कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड पल्सेटिंग डीसी वोल्टेज। पल्सेटिंग डीसी वोल्टेज मतलब मैग्नीट्यूड तो वेरी कर रहा है यहाँ पे, लेकिन ये हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। सो रेक्टिफायर्स जो होते हैं वो बेसिकली यूज करते हैं किसी भी आपके एसी वोल्टेज को पल्सेटिंग डीसी वोल्टेज में। सो आई होप ये पॉइंट क्लियर कि पल्सेटिंग डीसी वोल्टेज होता क्या है। इट विल रिमेन ऑलवेज इन पॉजिटिव, ओके, बट मैग्नीट्यूड विल वेरी। चलिए अब हम बात करते हैं, दो तरह के होते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। सो अगर आपको हाफ वेव एंड फुल वेव सीखना है तो इससे पहले आपको पीएन जंक्शन डायोड आना चाहिए। ठीक है। उसकी जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो पीएन जंक्शन इज बेसिक, और पीएन जंक्शन डायोड का जो यूज है वो डिफरेंट डिफरेंट सर्किट्स बनाने में हम करेंगे। सो पहला हम बात कर रहे हैं हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर। ओके। चलिए अब हाफ वेव का मतलब क्या है, पहले तो पॉइंट से समझ लेते हैं, फिर सर्किट में। जब भी हम इनपुट देते हैं, इनपुट हम क्या दे रहे हैं, बेसिकली हम जो दे रहे हैं 220 वोल्ट एसी मेंस। ठीक है। मतलब जो हमारे घरों में पावर सप्लाई आती है वो बेसिकली कितनी होती है, 220 वोल्ट की होती है, एसी सिग्नल होता है, एंड उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 50 हर्ट्ज होती है। वो हम इनपुट पे दे रहे हैं और हमें चेक करना है कि आउटपुट पे मुझे क्या मिल रहा है। सो हाफ वेव रेक्टिफायर का मतलब क्या हुआ कि ऑब्वियसली इस पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए रेक्टिफायर काम करेगा और नेगेटिव के लिए काम नहीं करेगा। मतलब नेगेटिव जब भी साइकिल आएगी, दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव हाफ साइकिल एंड दिस इज कॉल्ड नेगेटिव हाफ साइकिल। ठीक है। सो जब भी पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगी आपका रेक्टिफायर काम करेगा, जब भी नेगेटिव वाली आएगी आउटपुट क्या हो जाएगा, जीरो। जो भी सर्किट हम बनाएंगे उसका आउटपुट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, हाफ वेव रेक्टिफायर, क्योंकि ये हाफ वेव के लिए ही काम कर रहा है। ठीक है। ये हमारी क्या हो गई, फुल वेव हो गई, यहां से लेके यहां तक कंप्लीट। बट ये केवल क्या कर रहा है, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए काम कर रहा है, नेगेटिव के लिए काम नहीं कर रहा है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, हाफ वेव रेक्टिफायर। ये तो क्या हो गया सिंपल डेफिनेशन कि हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है। नाउ सपोज मैं इसकी बात करता हूं कि जो सर्किट है वो सर्किट एंड सर्किट की वर्किंग। सो फटाफट यहाँ पे हम सर्किट देख लेते हैं। इनपुट पे हम क्या दे रहे हैं, एसी मेंस दे रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे एसी मेंस के लिए ऑब्वियसली अगर मैं बात करूं तो ये वर्क इनपुट साइड पे क्या दे रहे हैं हम, 220 वोल्ट एसी मेंस, 220 वोल्ट है एंड 50 हर्ट्ज है, दिस इज एसी मेंस। अब ऑब्वियसली अगर मैं बात करूं तो मेरा डायोड जो है वो 220 वोल्ट पे का तो काम नहीं करेगा। तो उसके लिए मैंने क्या किया, एक ट्रांसफार्मर लगा लिया। दिस इज द सिंबल ऑफ ट्रांसफार्मर। कौन सा ट्रांसफार्मर लगाए, स्टेप डाउन, जो हमारे पोटेंशियल को कम कर दे, जो भी इनपुट दे रहे हैं उसको 5 वोल्ट पे ले आए। सो इसलिए स्टेप डाउन हम यहाँ पे ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। ठीक है। चलिए सो यहाँ पे लच्छी ट्रांसफार्मर के बारे में हम बात नहीं करेंगे। ट्रांसफार्मर के बारे में आप ऑब्वियसली इलेक्ट्रिकल जब पढ़ेंगे वहां पे आप पढ़ेंगे।
सो N1 N2 दीज आर दी वाइंडिंग्स। यहां पे मैंने क्या किया, एक डायोड लगा दिया, और डायोड यहाँ पे एक लोड रेजिस्टेंस लगा दिया, और इस लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस में क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज मेजर कर रहा हूँ, वी नॉट। दिस इज आर एल एंड दिस इज डायोड डी। अभी हम आइडियल डायोड ले रहे हैं, आइडियल प्रैक्टिकल डायोड का हम आगे डिस्कशन करेंगे। सो लोड रेजिस्टेंस लगा दिया, इसके अक्रॉस हम क्या ले रहे हैं, आउटपुट वोल्टेज ले रहे हैं। एसी पे मीन्स हमारा इनपुट साइड है। अब हमें इसकी वर्किंग देख लेते हैं। दिस इज अ सर्किट ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अगर आपको हाफ वेव रेक्टिफायर सीखना है तो आपको पीएन जंक्शन डायोड की बात करनी पड़ेगी और उसको सीखना भी पड़ेगा। चलिए, इसका काम क्या था, केवल केवल स्टेप डाउन करना, मतलब हमारे पास जो इनपुट वोल्टेज 220 वोल्ट था उसे 5 वोल्ट पे लाना। अब इसी सर्किट को अगर मैं 5 वोल्ट लगा के दिखाऊं तो इस सर्किट को मैं सिंपली कैसे बना सकता हूं, एक डायोड है, यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस लगा है, और यहाँ पे एक बैटरी लगी है इस तरह से। ठीक है। अब ऑब्वियसली ये बैटरी क्या हो सकती है, पॉजिटिव नेगेटिव, कि यहाँ क्योंकि हम यहाँ पे क्या दे रहे हैं, इस तरह से एसी सिग्नल दे रहे हैं। ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, 220 वोल्ट। सो ये पॉजिटिव हाफ साइकिल हो गई, और ये क्या हो गई, नेगेटिव हाफ साइकिल। जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगी तो बैटरी का सिंबल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। और जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगी तो बैटरी का सिंबल किस तरह से कनेक्ट हो जाएगा, इस तरह से। नाउ ऑब्वियसली इफ यू रिमेंबर, इस तरह के डायग्राम हम पीएन जंक्शन डायोड में जब हमने फॉरवर्ड बाइसिंग की थी और रिवर्स बाइसिंग की थी वहां पे हमने देखा था। सो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है पीएन जंक्शन डायोड। ऑब्वियसली हम बात करें तो फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या करता है, एक सिंपल वायर की तरह काम करता है, और रिवर्स बाइसिंग में ओपन सर्किट की तरह काम करेगा। सो सिंपल वायर का मतलब क्या हुआ, वो शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा। अब मैं कई भी लेक्चर्स में बता चुका हूँ कि फॉरवर्ड बाइसिंग कैसे होती है। जब हमारा ये डायोड है, ये इसका पी टर्मिनल है, ये एन टर्मिनल है, जब पी किससे कनेक्टेड होगा, पॉजिटिव से, तो हमारा क्या होगा, फॉरवर्ड बाइसिंग होगी। फॉरवर्ड बाइसिंग मतलब डायोड काम करेगा, डायोड आइडियल है इसलिए एक सिंपल वायर की तरह काम करेगा। जब भी रिवर्स बाइसिंग होगी, रिवर्स बाइसिंग मतलब बैटरी का निगेटिव और ये पी अपोजिट, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आपस में कनेक्ट होंगे तो रिवर्स बाइसिंग होगी। रिवर्स बाइसिंग का मतलब क्या हो गया, ओपन सर्किट होगा। ओपन सर्किट होगा तो क्या होगा, ये अभी हम बात करने वाले हैं। चलिए, सो फर्स्ट सर्किट की मैं बात करूं, क्योंकि पॉसिबिलिटी हमारे पास ये भी रहेगी और ये भी रहेगी। जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगी तो ये वाला काम करेगा, जब मैं नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करूंगा तो ये वाला सर्किट काम करेगा। क्लियर। सो पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, ठीक है, पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, डायोड हमारा क्या हो जाएगा, आइडियल डायोड है, सो इट विल एक्ट एज ए सिंपल वायर। इट विल एक्ट एज अ सिंपल वायर। इसका मतलब क्या हुआ, शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा। मतलब क्या हो गया, अब ये डायोड रिप्लेस होके क्या बन जाएगा, एक सिंपल सा वायर बन जाएगा। सो यहाँ पे वो वायर जो था वो इस तरह से यहाँ पे कनेक्ट हो गया। ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, अब खुद देखो कि सिंपल, अब आपको क्या करना है, अगर मैं सर्किट में, क्योंकि वायर हो गया सिंपल वायर, बैटरी कनेक्ट कर रहे हैं तो करंट फ्लो हो जाएगी। क्लियर। नाउ खुद सोचिए कि यहां पे मैं पोटेंशियल बैटरी का क्या दे रहा हूं, प्लस माइनस जो भी पोटेंशियल ले रहा हूं मैं, वी आई दे रहा हूं। लेट्स सी इनपुट वोल्टेज क्या है, वी आई, और मुझे इसके अक्रॉस क्या करना है, पोटेंशियल वी नॉट लेना है। सो अगर आप देखिए तो जो भी पोटेंशियल यहाँ पे होगा वही पोटेंशियल तो इस रेजिस्टेंस के क्रॉस होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि डायोड क्या हो जाएगा, ऑन रहेगा, इट विल एक्ट एज ए सिंपल वायर, और वी नॉट की वैल्यू किसके बराबर होगी, वी आई के बराबर है, पॉजिटिव हाफ साइकिल में। ठीक है, मैं वर्किंग की बात कर रहा हूँ। जब ये नेगेटिव हाफ साइकिल आएगी, नेगेटिव हाफ साइकिल, इसका मतलब क्या हुआ, नाउ अब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, इस वाले डायग्राम की बात कर रहा हूँ। नेगेटिव हाफ साइकिल आएगी तो डायोड किसकी तरह काम करेगा, ओपन सर्किट की तरह काम करेगा। सो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ डायोड विल एक्ट एज ए ओपन सर्किट। अब खुद सोचिए
अगर ये ओपन सर्किट हो गया, ठीक है, इसको मैंने हटा दिया, ये वाला सर्किट हट गया, ये क्या हो गया, ओपन सर्किट हो गया। ओपन सर्किट मतलब यहाँ पे कोई भी कनेक्शन नहीं है, जब कनेक्शन नहीं है तो करंट फ्लो नहीं होगी, मतलब आई इक्वल टू क्या रहेगा, जीरो रहेगा। सो आई इक्वल टू जीरो मतलब ऑब्वियसली आउटपुट वोल्टेज भी क्या रहेगा, वी नॉट इक्वल टू जीरो। जब करंट फ्लो नहीं होगी तो ऑब्वियसली आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, जीरो। मतलब क्या हुआ कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में तो मुझे वी नॉट इक्वल टू क्या मिल रहा है, वी आई, बट निगेटिव हाफ साइकिल में वी नॉट इक्वल टू क्या हो जा रहा है, जीरो। सो अगर मैं इनपुट आउटपुट वेव फॉर्म की बात करूं हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए, तो मैं इजीली कैसे बना सकता हूं, इस तरह से कि यहाँ पे मेरी एक इनपुट साइकिल थी, इस तरह से, क्लियर, ये मैक्सिमम वोल्टेज में वी एम ले रहा हूँ, इनपुट वोल्टेज था, और इसको थोड़ा और एक्सटेंड कर देता हूँ मैं, सो दैट चीज़ें आपको क्लियर हो। ठीक है, लच्छी, इस तरह से मैंने एक इनपुट वेवफॉर्म बनाई। ठीक है, ये इनपुट वेवफॉर्म है, ये हमारा। सो जो टाइम पीरियड है वो 0 to 2 पाई है। सो 0 पाई 2 पाई मतलब एक साइकिल जो कंप्लीट हो रही है, एक साइकिल का मतलब मैं इसकी बात कर रहा हूँ, जो एक साइकिल है क्या है, पॉजिटिव हाफ साइकिल एंड निगेटिव हाफ साइकिल। सो टोटल टाइम कितना लग रहा है आप यहाँ से देख सकते हैं, 2 पाई। ठीक है, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, इस तरह से कंटिन्यूएशन में जा रहा है। ये इनपुट है, अब हमें आउटपुट देखना है कि आउटपुट कैसा होगा हमारा। सो इसी को मैंने क्या किया, आउटपुट बना लिया। आउटपुट के लिए ऑब्वियसली मैं बात करूं तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए काम कर रहा था, निगेटिव के लिए नहीं कर रहा था, तो निगेटिव से मैंने एक परपेंडिकुलर लाइन खींच ली ड्रॉ करने के लिए। ये निगेटिव हाफ साइकिल है, यहाँ से मैंने लाइन खींच ली, सेम मैंने यहाँ से खींच ली। क्या होगा, निगेटिव हाफ साइकिल पे आप कैलकुलेट कर चुके हैं क्या है, जीरो है, और पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए वी नॉट इक्वल टू वी आई। वी नॉट इक्वल टू वी आई का मतलब क्या हुआ, जो इनपुट है वही कहाँ चला जाएगा, आउटपुट पे। सो मैंने क्या किया, जो इनपुट था, ये वाला इनपुट था पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए, मैंने एज इट इज बना दिया। नेगेटिव के लिए क्या हो गया, वो जीरो हो गया। अगेन पॉजिटिव आया, फिर से मुझे क्या मिला, पॉजिटिव हाफ साइकिल, जितना इनपुट पे था वही हमें आउटपुट पे मिला, फिर मुझे क्या मिल गया, जीरो। सो दिस इज योर वी आउट, वी नॉट, एंड अगेन इसकी भी मैक्सिमम वैल्यू क्या रहेगी, जो हमारी इनपुट की है, वी एम। क्लियर, यहाँ पे वेव फॉर्म के लिए आप ध्यान रखना, जल्दबाजी में हम ये भूल जाते हैं, पाई 2 पाई टाइम पीरियड, ये आपको लिखना ही लिखना है। ठीक है, दिस इज टी। सो दिस इज योर इनपुट एंड आउटपुट वेव फॉर्म। ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे डायोड क्या है, ऑन है, और यहाँ पे क्या है, डायोड ऑफ है। इस तरह से भी लिख सकते हैं, सो दैट आपको जो भी डायग्राम बना रहे हैं उससे आप यहाँ पे क्लियरली बता पाए कि कैसे हमारे हाफ वेव रेक्टिफायर की वर्किंग हो रही है। सो ये सारा का सारा जो था वो किस पे था, हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में था। पल्सेटिंग डीसी आउटपुट वोल्टेज वी विल गेट एट द आउटपुट साइड। सो आप देख सकते हैं आउटपुट तो वेरी कर रहा है, ये आउटपुट वेरी कर रहा है 0 to Vm, बट सारा का सारा आउटपुट मुझे कहाँ मिल रहा है, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए मिल रहा है, मतलब सारा का सारा पॉजिटिव में मिल रहा है, यहाँ पे मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा है, इसलिए हम बोलते हैं पल्सेटिंग डीसी आउटपुट वोल्टेज। सो जो रेक्टिफायर होता है वो कन्वर्ट करता है एसी इनपुट वोल्टेज को पल्सेटिंग डीसी आउटपुट वोल्टेज के बारे में। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द वर्किंग डायग्राम एंड इनपुट आउटपुट वेवफॉर्म। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि एक और इसमें इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है एवरेज डीसी वैल्यू, एवरेज और डीसी वैल्यू ऑफ द आउटपुट वोल्टेज। उसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे कि उसके लिए वोल्टेज की वैल्यू क्या रहती है, करंट की वैल्यू रहती है, और जो हम पैरामीटर कैलकुलेट करेंगे ये आगे जितने भी हमारे पीएन जंक्शन डायोड के एप्लीकेशन आएंगे उनमें बहुत सी जगह हमारी ये यूज़ होने वाली है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। सो इसके बारे में हम डिस्कशन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आपकी अगर कोई क्वेरीज है आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। अपडेट रहने के लिए प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन दी चैनल। चैनल की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।